नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा पिछले वीडियोस पर आपका प्यार देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त होता है। एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, डिस्कार्डेड ब्लड बैग हो गए, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई एंड ऑल आइटम कंटामिनेटेड विद ब्लड। जो भी ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स होंगे, अगर सर मैं बात कर चलूँ, उन सभी को येलो बैग के अंदर डिस्कार्डेड करना है। नीडल हो गई, स्काल्पल होगी, ब्लेड्स हो गए, मेटल शार्प हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए डिस्कार्डेड, उन सभी को व्हाइट बैग के अंदर मैं बोल सकता हूं करके चलेंगे। अगर मेटल का पूछ लिया जाए, मेटल का शार्प होगा तो सर किसके अंदर जाएगा? मेटल का अगर शार्प होगा तो व्हाइट के अंदर जाएगा। और मेटेलिक बेटा बॉडी के अंदर क्या किया गया, इंप्लांट किया गया, और क्या नहीं हो, शार्प नहीं है तो किसके अंदर जाएगा? ब्लू के अंदर जाएगा। ग्लास के जितने भी आइटम होंगे, एम्पूल होंगे, वायल होंगे, मेटालिक बॉडी इंप्लांट डिस्कार्डेड होंगे ब्लू कलर कार्ड के अंदर, बॉक्सेज के अंदर। रबड़ के जितने भी आइटम होंगे, रबड़ और प्लास्टिक के जो भी आइटम होंगे, सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? रेड कलर के अंदर। किसके अंदर आएंगे सर? रेड कलर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन बेटा मैं बात करके चलो, बेटा समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन सर अगर बात करके चलें, नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट होगा, जो कि जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि सर पेपर हो सकता है, रबड़ हो सकता है, रेपर हो सकता है, मेडिसिन का कवर हो सकते हैं, फ्रूट के, वेजिटेबल डिस्कार्डेड हो सकते हैं, ब्लैक कलर का जो बैग होगा उसके अंदर करेंगे। जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 30 मिनट के लिए होता है, और 15 पाउंड पर इंच इसका क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है। या मैं किलोग्राम के अंदर बात करें चलो, 1.06 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फ्लोटिंग अगर मैं बात करूं चलो, आइसबर्ग फिनोमेना पढ़ा होगा, उसके अंदर जो फ्लोटिंग टिप होती है वो इंडिकेट करेगी क्लिनिकल केसेस को, डायग्नोस्टिक केसेस को और सिम्टोमेटिक केसेस को। सब जो डूबा हुआ होगा, सबमर्ज्ड पोर्शन होगा, इंडिकेट करेगा लेटेंट को, इनएप्रेटिव, पैरासिम्टोमेटिक को, और अनडायग्नोस्टिक केसेस एंड कैरियर्स ऑफ डिजीज को क्या करेगा? इंडिकेट करने का कार्य करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मीन्स होता है सर टाइम इंटरवल होता है एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम से। सर एंट्री कर लिया, पोरिजन बॉडी ने एंटर कर लिया बॉडी के अंदर, और पहला साइन एंड सिम्टम जो शो करेगा उसके इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सर प्रिवेंट ऑक्यूरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, इंडिविजुअल हेल्थ ऑक्यूपेशन। देखिएगा सर प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा? किसी भी प्रकार से अपने को रिस्क फैक्टर को रोकना है। रिस्क फैक्टर को रोकना क्या बोला जाता है? प्रीमोडियल। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे सकते हैं, मास एजुकेशन दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सर अगर मैं बात कर चलूँ, डिजीज रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन डिजीज कंडीशन को होने से रोकना है, रिस्क फैक्टर को डिजीज के अंदर कन्वर्ट होने से रोकना। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, आइसोलेशन कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, पीपीई किट, वियरिंग क्वार्टनिर विदाउट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन प्रोफाइलेक्सिस, वियर सीट बेल्ट से, सेफ्टी हेलमेट्स कम इन प्राइमरी प्रिवेंशन। सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, पेप्समीयर हो गया, जितने भी डायग्नोसिस होंगे वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? स्क्रीनिंग होंगे, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? और जैसे कि डोट्स वगैरह को स्टार्ट करना सेकेंडरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन सर डिसेबिलिटी को कम करना, लिमिटेशन करना, पैथोजेनेसिस फेज के अंदर इंटरवेंशन करना, या मैं बोल सकता हूं सर रिहेबिलिटेशन करना, या मैं बोल सकता हूं मिनिमाइज करना कॉम्प्लिकेशन को किसी भी प्रकार से, वो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन बेटा सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होगा, पैलेटिव सर्जरी होगी, कम्स किसके अंदर आएंगे? टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स थी, जिसने डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। बीसीजी और टाइफॉइड और जो कैसी होती है बेटा? बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन होती है। टाइफॉइड ओरल होती है, टाइफॉइड FIPV किल्ड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट वन रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, OPV, येलो फीवर, MMR आर लाइव वैक्सीन। हमेशा याद रखना बोल टेली MMR किस नाम से याद रखना बेटा? बोल टेली MMR के नाम से अपन याद रख सकते हैं सर। BCG होगी, OPV होगी, लाइव इन्फ्लुएंजा होगी, टाइफॉइड ओरल होगी, एपिडेमिक टाइफस हो गया बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात लाइव होगी, नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूँ मिजल्स, मम्स, रूबेला हो गई, ये सारे की सारी किसके अंदर आती है बेटा? वैक्सीन आती है। और वैक्सीन कौन सी होंगी सर? ये लाइव होंगी। टाइफॉइड होगी, कोलेरा होगी, प्लेग होगी, पर्ट्यूसिस, ये कैसी हैं? बैक्टीरियल होती है, लेकिन कैसी होती है? किल्ड होती हैं। रेबीज होगी सर, रेबीज की मैं बात करके चलूँ, रेबीज होगी, साल्क होगी, इन्फ्लुएंजा होगी, हेपेटाइटिस A और B, ये कैसी हैं? किल्ड हैं लेकिन वायरल हैं। टी सीरीज की जो वैक्सीन होती है उनको 2 से 8 डिग्री पे रखा जाता है, जैसे कि DPT हो गया, DT हो गया, TT हो गया, टाइफॉइड हो गया, IPV हो गया, रोटा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा और BCG को स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री पे। जो डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है उसको बेटा OPV और मिजल्स को रखा जाता है। फ्रीज ड्राइड कौन सी होती है? BCG होती है, मिजल्स होती है और येलो फीवर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है सर। डीप फ्रीज जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है वो BCG, मिजल्स
और येलो फीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करके चलो बेटा, ओपीवी को स्कोर -20 पे करना चाहिए, येलो फीवर को बेटा -40 के ऊपर स्टोर करके चलते हैं। बीसीजी को जो मिक्स करेंगे नॉर्मल सलाइन के अंदर करेंगे, यूज करेंगे 4 घंटे तक, क्या करने के बाद, डिजोल्व करने के बाद। जो मीजल्स होगी मीजल को डिसोल्व करते हैं बेटा डिस्टिल वाटर के अंदर, यूज करते हैं 1 घंटे तक और मैक्सिमम 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। सर अगर मैं बात जापानीज एन्सेफेलाइटिस को बेटा याद रखेगा, बीसीजी को तो नॉर्मल सलाइन के अंदर, मीजल्स को बेटा डिस्टिल वाटर के अंदर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को बेटा स्टीरॉयड वाटर के अंदर करके चलते हैं, या मैं बोल सकता हूँ फॉस्फेट बफर सलाइन के अंदर करके चलेंगे। मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होती है, ओपीवी होती है, और हीट रेजिस्टेंस कौन सी होती है, टीटी होती है। मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, डीपीटी होती है। कौन सी होती है बेटा, डीपीटी होती है। मीजल्स, बीसीजी, रोटावायरस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन नॉट इंक्लूडेड इन ऑल ओपन वाइल पॉलिसी। सर ओपीवी के अंदर कौन कौन सी नहीं आती, मीजल्स नहीं आती, बीसीजी नहीं आती, रोटावायरस नहीं आती सर, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी नहीं आती है। इनर स्केयर ऑफ वाइट और लाइटर देन आउटर सर्कल ऑफ वीवीएम मीन्स वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग कब आया बेटा, 1998 में आया। इनर स्केयर मैच होगा, देखिएगा अगर मैं बात कर चलो बताने की कोशिश करूँ सर, 4 बॉक्स में बनाता हूँ, 4 बॉक्स में बनाता हूँ, और 4 बॉक्स के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ, अंदर वाला बॉक्स जो होगा बेटा, इनर जो होगा, इनर सरफेस व्हाइट होता है, आउटर सरफेस ब्लू होगा। अगर इनर व्हाइट है ब्लू और आउटर ब्लू है तो इसको यूज कर सकते हैं। इनर बेटा कैसा है सर, हल्का फुल्का स्लाइटली ब्लू हो गया, और बाहर वाला ब्लू है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों का एक जैसा हो गया नहीं करेंगे, और अंदर वाला ज्यादा डार्क हो गया तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन सर अगर मैं बात कर चलूँ, डीपीटी, एमटीपी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, और अपना टेटनस हो गया, मैं बोल सकता हूँ मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, ये प्रिवेंटेड करते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर। कौन सा आएगा, डीपीटी पीटीएम, डीपीटी पीटीएम या एमटीपी, डीपीटी एमटीपी। नेक्स्ट वन सर डीपीटी एमटीपी 6 किल्ड डिजीज होती हैं जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंदर स्टार्टेड किया गया था 25/2004 को, कवर करते हैं ड्रॉप आउट चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज। पल्स पोलियो एक कैंपेन था जो कि स्टार्टेड किया गया था 1995 के अंदर। कब किया गया था सर, 1995 के अंदर। पहली डोज थी जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर आई थी बेटा, और 9 दिसंबर 1995 से, और सेकंड डोज कब आई थी सर, 20 जनवरी 1996। नेक्स्ट वन सर कोल्ड चेन यूज होती है मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर और पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। विटामिन के की 0.5 देके चलते प्री टर्म के अंदर, 1 mg देके चलते टर्म के अंदर। सर बीसीजी एट पर 0.05 देते हैं, 1 मंथ के बाद बेटा 0.1 ml देके चलते हैं। लेफ्ट अपर आर्म में देके चलते हैं। बीसीजी का स्कार होता है बेटा फॉर्मेशन 8 से 12 ml, 6 से 12 सप्ताह में बोल सकता हूँ। आईएम साइट ऑफ चाइल्ड एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट के अंदर यूज करके चलते हैं सर, मसल्स के अंदर सर टिल 12 मंथ ऑफ एज तक। जो रोटा वायरस वैक्सीन होगी उसको ओरल रूट से देते, 1 ml के अंदर 5 ड्रॉप्स होंगे। मीजल्स जो होगा, मीजल्स के अंदर बेटा 9 मंथ पे देके चलते 0.5 ml बाय सबक्यूटेनियस रूट से। बीसीजी पीसीवी पेंटावलेंट रोटा वायरस एफआईपी वैक्सीन गिवन अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की एज तक दे देनी चाहिए। बीसीजी दे देनी चाहिए, पीसीवी देनी चाहिए, पेंटावलेंट और रोटा वायरस एफआईपी भी वैक्सीन दे देनी चाहिए। जो ओपीवी 0 है डज नॉट इन 15 डेज ऑफ लाइफ है सर, जो ओपीवी 0 है उसको गिवन करना चाहिए 15 दिन के अंदर ही। सर हेपेटाइटिस बी होगा, गिवन कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट वन ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज 5 साल तक दे सकते हैं। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन डी गिवन 1 लाख, और नेक्स्ट ऑल 8 डोज 2 लाख। पहली तो बेटा कितनी देंगे सर, पहली देंगे 1 लाख, दूसरी 18 महीने पे देते हैं 2 लाख, बाकी में 6-6 महीने का गैप आता है। 5 साल तक देके चलते हैं, 5 साल तक बेटा 17 लाख इंटरनेशनल देते हैं, और टोटल 9 डोज देके चलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा 6 मंथ का गैप होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए सर बिटवीन 2 डोज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की बिल्कुल अभी बात की। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, कोज करता है कोल्ड सोर और लिप्स के ऊपर कोल्ड सोर को क्या करता है सर, फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 3 होगा, वेरेसोला जोस्टर वायरस होगा। नेक्स्ट वन टीटी प्रोवाइड नहीं करता हेड इम्यूनिटी को, मीजल्स प्रोवाइड करता मैक्सिमम हेड इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा हेड इम्यूनिटी अगर मैं बात करें चलो बेटा, मीजल्स प्रोवाइड करेगा। ड्यूरिंग एक्टिव टेटनस कंडीशन यूज टेटनस आईजी एंड टेटनस एंटीटॉक्सिन। सर अगर एक्टिव टेटनस कंडीशन हो गई तो सर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और सर उसके अंदर डायरेक्ट अपन क्या दे सकते हैं, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं, टेटनस एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इन इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को बोला जाता है। सर जो सेरिब्रल इम्यूनिटी होगी वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी। अगर मैं बात करके चलो ह्यूमरल इम्यूनिटी तो कौन सी होगी बेटा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी, और सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी होगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी। ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन सर अगर सेलुलर इम्यूनिटी की बात करके चलें सर, टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट वन सर एंटीबॉडी बी प्लाज्मा सेल से प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। हार्ड इम्यूनिटी होगी, सोशल इम्यूनिटी होगी, पॉपुलेशन कम्युनिटी इम्यूनिटी इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कम्युनिटी इज ए पर्टिकुलर डिजीज। किसी डिजीज को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हार्ड इम्यूनिटी का यूज करते हैं, लेकिन टीटी के लिए अगेंस्ट हार्ड इम्यूनिटी क्या नहीं होगी,
इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट वन बेटा ऑल नेचुरल इन्फेक्शन लाइक मीजल्स मम्स रूबेला प्रोड्यूस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सर जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन होंगे, मीजल्स होगा, मम्स होगा, रूबेला होगा, प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल बेटा, वैक्सीनेशन कैसा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। आईजीजी बाय प्लेसेंटा और आईजीए ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल है। एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटी सीरा हो गया, एंटी टेटनस सीरम हो गया, आईवी इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ये सभी के सभी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन सर हाईएस्ट कौन सी होती है? आईजीजी होती है। आईजी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है, सबसे छोटी होती है। मोनोमर होता है इसका स्ट्रक्चर। आईजीएम बेटा पेंटामेरिक होती है, मैक्रो एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है 9 लाख डेल्टोन। आईजीए प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। आईजी रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए। सर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2016 टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। माँ कब आया बेटा? मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर, यह ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करता है। मिशन परिवार विकास लॉन्च ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे टू फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल टीएफआर। देखिएगा सर, मिशन परिवार विकास लॉन्च हुआ था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर। सर नेक्स्ट वन है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बोर्न एंड चाइल्ड इलनेस, कवर करता है यंग इन्फेंट बर्थ टू 2 मंथ एंड ओल्डर चाइल्ड 2 मंथ टू 5 ईयर। मैं बोल सकता हूँ सर ये 2 महीने से कम के बच्चों को कवर करके चलता है और 2 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे को कवर करने का कार्य करता है। एसडीजी का मीन्स क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। टोटल गोल 17 होते हैं, 3rd नंबर का गोल होता है रिलेटेड होगा हेल्थ एंड वेलबींग से। सर एसडीजी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर अगर टोटल गोल्स की मैं बात करके चलूँ, टोटल गोल 17 होंगे और 3rd नंबर का जो गोल होगा रिलेटेड होगा हेल्थ एंड वेलबींग से। येलो फीवर और वायरल येलो फीवर क्या एक वायरल डिजीज होती है, स्प्रेड होती है मॉस्किटो से। एंड वैक्सीन रिक्वायर बिफोर ट्रेवलिंग टू सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया में जाने से पहले जिस एरिया के अंदर येलो फीवर फैला हुआ है तो वहां पर येलो किसका वैक्सीन लेना होगा? येलो फीवर का वैक्सीन लेना होगा। इंटरनेशनल नोटिसेबल अगर मैं बात कर चलो, इंटरनेशनल नोटिसेबल डिजीज कोलेरा प्लेग येलो फीवर। सर इंटरनेशनल जो नोटिफिबल डिजीज कोलेरा होती है, प्लेग है और येलो फीवर है, 3 है। ब्लू कोड फॉर कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। टाइम इन एब्सेंट सर्जिकल चेकलिस्ट, टाइम इन एब्सेंट इन सर्जिकल चेकलिस्ट। ग्रीन कोड फॉर फैसिलिटी इवैक्यूएशन किसके लिए यूज किया जाएगा? फैसिलिटी इवैक्यूएशन के लिए यूज किया जाएगा। ब्लू किसके लिए? कार्डियक अरेस्ट के लिए। रेड कलर फायर और स्मोक के लिए यूज किया जाएगा। ब्लैक कोड यूज किया जाएगा बॉम्ब थ्रेट के लिए। व्हाइट कोड यूज किया जाएगा वॉयलेंट पर्सन के अंदर। याद रखिएगा बेटा, जैसे कि ब्लू कोड हो गया, बीसी से याद रख सकते हैं, बीसी। ब्लू किसके लिए होगा? कार्डियक अरेस्ट के लिए। ग्रीन कोड किसके लिए होगा? फैसिलिटी इवैक्यूएशन के लिए। रेड किसके लिए होगा? फायर और स्मोक के लिए। सर नेक्स्ट वन ब्लैक कलर किसके लिए होगा? बॉम्ब थ्रेट के लिए। व्हाइट कलर की कोड किसके लिए होगा? वॉयलेंट पर्सन के लिए। ऑरेंज कोड किसके होगा? मास कैजुअलिटी के लिए होगा। रेस यूज्ड इन फायर मैनेजमेंट, रेस किसके लिए होता है? रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइंड और एक्सटिंग्विश, ये मीन्स होता है। नेक्स्ट वन अगर मैं पिंक कलर होता था मिसिंग चाइल्ड के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड बाय प्लानिंग कमीशन अंडर जवाहरलाल नेहरू एंड फोकस ऑन एग्रीकल्चर। जो पहला 5 ईयर प्लान था बेटा 1951 के अंदर स्टार्टेड हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में स्टार्ट हुआ था और फोकस किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर। लास्ट 5 ईयर प्लान बेटा 2012 से 2017 पे था और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था। 5 ईयर प्लान रिनेम्ड बाय नीति आयोग और 5 ईयर का जो प्लान था उसको बदल दिया गया नीति आयोग के अंदर। और जो नीति आयोग था बेटा, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्टार्टेड 2015 के अंदर हुआ था बेटा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे किसके अंदर? नीति आयोग के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन किसके अंदर बदल दिए गए बेटा? ये इन 2015 के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात है 3 टायर सिस्टम इज एससी, पीएससी, सीएससी। 3 टायर सिस्टम कौन से होते हैं? सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ट्राइज मीन्स होता है टू सॉर्ट आउट या टू क्लासिफाइड। रेड कलर मीन्स होता है अर्जेंट केस। येलो कलर मीन्स होता है इमरजेंट केस। ग्रीन कलर मीन्स होता है एम्बुलेटरी केस और ब्लैक कलर मीन्स होता है डेड केस। इमीडिएट केयर गिवन टू ग्रीन पेशेंट एंड टेक हेल्प देम टू ट्रीट अदर पेशेंट। सबसे पहले इमीडिएट केयर ग्रीन पेशेंट को देनी और टेक हेल्प देम टू ट्रीट अदर पेशेंट। डिफनेस आफ्टर 75 dB नॉइज, अगर 75 dB नॉइज से ज़्यादा अगर अपने को आवाज़ आएगी तो डिफनेस बहरापन हो सकता है। कॉटन डस्ट कोज बाइसिनियोसिस या मंडे फीवर भी बोला जाता है। बाइसिनियोसिस का मीन्स होता है कॉटन डस्ट के कारण डिजीज होना, उसको मंडे फीवर बोलते हैं। शुगर केन बेगोसिस, बेगोसिस का मीन्स होता है बैग के अंदर क्या लेके आते हैं? चीनी लेके आते हैं और चीनी के कारण होता है उसे बोलते हैं बेगोसिस। ग्रेन डस्ट के कारण होता है उसको बोलते हैं फार्मर लंग्स डिजीज। क्या बोलते हैं? फार्मर लंग डिजीज, या मैं बोल सकता हूँ हे डस्ट। नेक्स्ट वन बेटा साइज ऑफ 5 लेस देन 5 माइक्रोन इन्फ्लुएंस बाय लंग्स। जो लंग्स के अंदर इनहेल किया जाएगा उसे बोलेंगे साइज कितना होना चाहिए इस माइक्रोन का? लेस देन 5 माइक्रोन। रेड कलर ऑफ IMNC इंडिकेट अर्जेंट
प्रेजेंट रेफरल केसेज। सर रेड कलर होगा जो आईएमएनसी के अंदर यूज किया जाएगा और इंडिकेट करेगा रेफरल केसेज को। येलो कलर अगर आईएमएनसी के अंदर यूज करें तो वो करेगा ट्रीट एट ओपीडी, ओपीडी के अंदर ट्रीट करना। और बेटा ग्रीन कलर जो होगा वो यूज किया जाएगा, ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर के ऊपर ही, होम के ऊपर ही। नेक्स्ट वन बेटा सब सेंटर के ऊपर 3 स्टाफ होते हैं, 3000 पॉपुलेशन से लेकर 5000 पॉपुलेशन पर रख सकते हैं। 3000 तो बेटा हिली एरिया और 5000 प्लेन एरिया। सर पीएचसी के अंदर 15 स्टाफ होते हैं, 4 से 6 बेडेड होते हैं, पॉपुलेशन होती है 30,000 प्लेन के अंदर और ट्राइबल के अंदर 20,000 होती है। पीएचसी के अंदर मैं बात कर चलूँ एक डिलीवरी लेस देन 20 पर मिनट। पीएचसी के अंदर डिलीवरी हो सकती है मोर देन 20 पर मिनट। और बेटा सीएचसी होता है, बेड होते हैं 30, पॉपुलेशन होती है 80 से 1,20,000 प्लेन एरिया के ऊपर और 80,000 हिली एरिया के ऊपर। सीएचसी क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। करंट सेक्स रेशो इंडिया का 1020 है। 23 जुलाई 2020 डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। 23 जुलाई 2022 को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है किसको, मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। किट ए, किट बी, किट सी प्रेजेंट होती है सब सेंटर पे, किट डी होती है पीएचसी पे, किट ई टू पी एट होती है बेटा सीएचसी पे। किट ए बी सी कहाँ पर होती है सर, सिप सेंटर पे होती है। किट डी कहाँ पर होती है, पीएचसी के ऊपर। और किट ई टू किट पी होती है सब कहाँ पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर। पैरासीटामोल किट बी में प्रेजेंट होती है। ओआरएस किट ए में प्रेजेंट होता है। ओआरएस 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। ओआरएस के अंदर बेटा सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है और अपना सोडियम सिट्रेट होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा इसकी टोटल वॉल्यूम 20.5 ग्राम होती है। भोर कमेटी कब आई, भोर कमेटी बेटा 1943 में आई थी, लेकिन इसको बेटा 1946 में लागू किया गया। सर अगर बात करें चले हेल्थ सर्वे के ऊपर डेवलपमेंट कमेटी बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी हेल्थ सर्वे के ऊपर। नेक्स्ट वन सर मुडालियर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी थी, हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी थी 1962 में। फिर करतार सिंह कमेटी आई, करतार सिंह मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के लिए कमेटी बनी थी। पॉपुलेशन ऑफ ए मल्टीपर्पज वर्कर इज 5,000 इन प्लेन एंड 3,000 इन हिली, इसके ऊपर था बेटा। नेक्स्ट वन डब्ल्यूएचओ एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेड क्वार्टर कहाँ पर है डब्ल्यूएचओ का, जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ न्यूयॉर्क। सर डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और बेटा यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क के अंदर। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ का क्या होता है, गोबी होता है। क्या होता है, गोबी होता है, सीधा हेल्प इन एनटीसीपीसी, सीधा है जो हेल्प करता है बेटा एनटीपीसी। डानिडा हेल्प इन नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्टेड हुई थी 23 सितंबर 2023 को, रांची से हुई थी, झारखंड के अंदर से। जो रिवर्स नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम उसका नेम बदल के नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया 2020 के अंदर, विद एलिमिनेशन टारगेट 2025 के अंदर इसको खत्म करने का टीबी को। नेक्स्ट वन बेटा एनवीबीडीसीपी क्या होगा, 2003 के अंदर कवर्स था, मलेरिया था, फिलेरिया था, काला आजार था, जापानीज एनसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया। एनएमसीपी कब आया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1923 में, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में, नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1999 में, एनएफसीपी 1955 में, एनएफसीपी बेटा 1955 में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में, रिवर्स नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में, सीसीएसएम सेंट्रल सप्लाई स्कीम 1992 में, एनएसीपी 1997 में, एनपीसीडी से नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक 2010। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था अभी अपना महाराष्ट्र सीएचओ का एग्जाम होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। विजन 2020 का क्या था, फोकस ऑन ब्लडनेस कंट्रोल। एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 में आया, एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम 2017 में। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल कब आया, 2019 में। यात्री सुरक्षा प्रिवेंट आरटीए एंड रेल एक्सीडेंट डेथ। नेक्स्ट वन निर्भय नारी एक्शन अंडर वायलेंस फॉर फीमेल जेंडर। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब आया, 2020 में। पॉपुलेशन ऑफ आशा कंट्रोल करती है 1000 पॉपुलेशन पे। ऊषा का मीन्स क्या होता है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी वर्कर के 10वीं पास होनी चाहिए, आशा की 8वीं पास होनी चाहिए। अंडर आंगनवाड़ी जो होती है कंट्रोल होती है किसके द्वारा, आईसीडीएस के द्वारा। आशा कंट्रोल होती है एनआरएचएम के द्वारा। नेक्स्ट वन है सर मिड डे मील जो स्कीम थी प्रोवाइड की गई थी 300 किलो कैलोरी एनर्जी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। 300 किलो कैलोरी एनर्जी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। मिड डे मील जो प्रोग्राम था प्रोवाइड किया गया था 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ प्रोटीन। सर जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसको प्रोवाइडेड करने का एक ही था, वो था जो 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी होनी चाहिए, हाफ उसका प्रोटीन होना चाहिए।
2022 का हेल्थ डे का थीम क्या था? अवर प्लानिट अवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारे स्वास्थ्य। थीम ऑफ नर्सिंग डे का 2022 के नर्सिंग डे का थीम क्या था? ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। सर इन्वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग के अंदर रिस्पेक्ट करनी, राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ, अगर बात करके चलें बेटा, पॉपुलेशन ऑफ आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी की कितनी होगी? 1000 रूरल पे 700 ट्रिबल के अंदर। वन ब्लॉक कवर करता है 100 विलेजेस को। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड होता है उसके अंदर एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट आता है। इंडिया की जो प्रेजेंटली लेट एक्सपेक्टेड स्टेज होती है डेमोग्राफी साइकिल। एलिजिबल कपल करंटली मैरिड कपल होते हैं 15 से 45 साल के, और सब सेंटर के ऊपर ये रिपोर्ट कर सकते हैं। आइडल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, पीरियल इंडेक्स मिनिमम होता है। कपल प्रोटेक्शन रेट होती है जो कि प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। नेक्स्ट वन सर, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 20 ईयर नली पेरिस फीमेल इज ओसीपी। सर अभी तक कोई भी क्या नहीं हुई है, एक भी उसने क्या नहीं किया सर, पैरिटी को क्रॉस नहीं किया है, उसके लिए 20 साल तक सबसे बेस्ट रहती है ओसीपी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल विद रूमेटिक हार्ट डिजीज इज बैरियर मेथड। कौन सा होगा सर? बैरियर मेथड होगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर रिसेंट मैरिड कपल इज ओसीपी। क्या रहेगा सर? ओसीपी रहेगा। बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है विद इरेगुलर एंड प्रोफिज ब्लीडिंग इज ओसीपी। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव वन चाइल्ड इज कॉपर्टी। अगर मैं बात कर चलूँ सर 20 साल से कम के लिए अपन क्या रख सकते हैं? नली पेरिस ओसीपी। लेकिन सर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या रहता है? फीमेल विद रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए बैरियर मेथड। नेक्स्ट वन सर, अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर रिसेंट मैरिड, अभी रिसेंट मैरिड हुई तो ओसीपी। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या रहेगा? इरेगुलर और प्रोफिज ब्लीडिंग हो रही तो ओसीपी। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव एक साइड है तो कॉपर्टी। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर कॉमर्शियल सेक्स वर्कर इज बैरियर मेथड। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग मदर इज पीओपी या मिनी पिल, प्रोजेस्टेरोन ओरल पिल या बेटा मिनी पिल। ओसीपी का डिक्रीज करती है ओवेरियन कोलोरेक्टल कैंसर को, इंक्रीज करती है सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को। डायफ्राम होता है इंसर्ट करते हैं बिफोर सेक्स एंड रिमेन अप टू 6 आवर। डायफ्राम नॉट रिमूव विद इन 24 आवर्स देन इट मे बी कॉज टीएसएस। अगर 24 घंटे में नहीं निकाला तो बेटा टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। टुडे इज ए वेजाइनल स्पंज। टुडे क्या एक वेजाइनल स्पंज है। नॉन मेडिकेटेड IUD intrauterine device is first generation. Medicated intrauterine is second and third generation. Lips loops is first generation. Lips loops is a first generation. लिप्स लूप्स क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आएगा। कॉपर्टी 380 10 साल तक यूज कर सकते हैं। आइडियल कैंडिडेट आईयूडी इज बोर्न एट लीस्ट वन चाइल्ड, नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नॉट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, HB 8 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड और इंट्रायूट्राइन डेथ इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, वेजाइनल ब्लीडिंग, कैंसर और सर्विक्स यूट्रस। नेक्स्ट वन, अगर मैं प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सर कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कभी भी सर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के केस के अंदर नहीं देना चाहिए। अगर नेक्स्ट वन में बात करें, चलो प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नहीं दे के चलेंगे। पेल्विक इन्फ्लामेटरी उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर कभी यूज नहीं करेंगे। कैंसर के अंदर, सर्विक्स का कैंसर उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। यूट्रस और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी यूज नहीं करेंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है सर? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, अगर मैं बात करें चलो एनीमिया अगर 8 से कम है, प्यूरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग है सर, पस वगैरह प्रेजेंट है और डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है।